अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो है डेफिनाइट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमारे पास दो किस्म के इंटीग्रल्स होते हैं, एक होता है इंडेफिनाइट इंटीग्रल और दूसरा होता है डेफिनाइट इंटीग्रल। जो इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स होते हैं उसमें हमारे पास लिमिट्स नहीं दी गई होती, और जो डेफिनाइट होते हैं उसमें हमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स जो हैं वो दिए गए होते हैं। इसमें जो है हमारे पास ये जो फॉर्म है ये बताता है कि ये डेफिनाइट इंटीग्रल है, मतलब कि उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट होनी चाहिए। क्यों कि ये जो लिमिट्स हैं वो डिफ़ाइन करती हैं कि ये डेफिनाइट इंटीग्रल ही है। अगर हमारे पास इंटीग्रल है और इसमें हमारे पास ये लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट कोई भी वेरिएबल हो, मतलब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ए बी, ये तो जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ए या बी हो, कोई नंबर हो सकता है, ये वेरिएबल एज हमने ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल लिए जनरल फॉर्म के लिए, सही है। तो हम क्या करते हैं, इफ़ एफ इज़ अ कंटिन्यूस ऑन द इंटीग्रल a, b एंड f of x इज इक्वल द डेरिवेटिव ऑफ x, देन अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास जनरल फॉर्म है जिसको हमें प्रूव करना है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो इसको सिंपली इंटीग्रेट करें और प्लस सी हमने लिख दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमारी जो अपर लिमिट है वो लिख ली माइनस और इंटीग्रेट, फिर प्लस सी एंड देन लोअर लिमिट। यहाँ पर क्या हुआ कि हम इसका ये फॉर्म होता है, इंडेफिनाइट इंटीग्रल को डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल हो तो हम उसमें पहले जो है वो अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस, फिर उसमें जो है लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा एलोबरेट लिखा हुआ है, अदरवाइज़ ये होगा ऐसे कि हम इसको बी एज ए नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने इसमें जो लिमिट्स दी गई थी जो वेरिएबल के बदले हम यहाँ पर जो है रिप्लेस कर दी हैं, एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस सी। यहाँ पर माइनस जो है मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ पर सी आपस में कैंसिल आउट हो गई। यही वजह है कि डेफिनाइट इंटीग्रल्स में जो है हम कांस्टेंट नहीं पुट करते। तो क्या फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आई, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जिसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर यही बात कह रहा है कि इन एवरी एंटी डेरिवेटिव वी यूज सी इज इक्वल टू ज़ीरो। जब भी हम इंडेफिनाइट इंटीग्रल करते हैं तो हमारे पास सी तो लाजमत आता है। इसमें भी सी आया था, आप देख सकते हैं इसमें स्टार्टिंग में हमने सी पुट किया था, मगर हुआ क्या था कि लिमिट्स की वजह से, क्योंकि डेफिनाइट इंटीग्रल्स में लिमिट्स की वजह से जो सी होती है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, जहाँ से हमें ये जो है ना थ्योरम वही मिलता है जिसके ज़रिए हम सिंपली डेफिनाइट इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो बट इन डेफिनाइट इंटीग्रल सी डजंट यूज, इट वुड बी एलिमिनेटेड इन द प्रोसेस। ओके, देन हमारे पास जो है वो है एग्जाम्पल एक है जिससे हमें फिर भी जो है क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास है इंटीग्रल 1 to 2। यहाँ पर 1 जो है वो है हमारे पास लोअर लिमिट और 2 जो है वो है अपर लिमिट, एक्स क्यूब डी एक्स, सही है। तो यहाँ पर पहले तो हमने इंटीग्रेट कर दिया और यहाँ पे हमने 2 1 लिख दिया। अब क्या करना है, हमें लिमिट्स अप्लाई करनी है। लिमिट्स अप्लाई की, 2 हमारे पास अपर लिमिट मैंने कहा था, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। तो यहाँ पर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सी आपस में जो सीज़ हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिल गया, 15/4। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं डेफिनाइट इंटीग्रल्स, मतलब इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम इजीली डेफिनाइट इंटीग्रल्स को इवेल्यूएट कर सकते हैं। और ये बात आपको जहन में रखनी है कि ये प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली में हमें याद रखनी चाहिए, जो आगे चल के जैसी आगे मतलब प्रॉपर्टीज़ आती जाएंगी तो वो प्रूव भी प्रीवियस मतलब जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उनको यूज़ करके मतलब वो प्रूफ होंगी। तो इसलिए जो हम पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह याद भी होता जाएगा हमें। तो मतलब ये है कि वैसे हम इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा भी डेफिनाइट इंटीग्रल्स को सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से भी कर सकते हैं, मगर वो हमने मतलब इंटर में पढ़ा हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं। मगर उसमें क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन से जो हमारे पास लिमिट्स दी गई होती है वो भी चेंज हो जाती हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि डेफिनाइट इंटीग्रल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल।
मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल, मतलब कोई भी वेरिएबल हो, अगर वो x हो तो वो इक्वल टू t हो सकता है, ut, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें वेरिएबल कौन सा है। यहाँ पर है सपोज a टू b f ऑफ x dx इंटीग्रल a टू b f ऑफ u du, मतलब ये आपस में इक्वल है। क्यों है ये प्रूफ हमें जो हम करेंगे वो हमें क्लियर कर देगा। ठीक है, क्या है यहाँ पर, इफ़ इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने इंटीग्रेट किया, सही है, फिर हमने लिमिट्स पुट की, सही है, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ यू डी यू, जो हमने कहा है कि ये इक्वल है। हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ये कोई यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है कि हम उसको सिर्फ यू ही ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लें आप, सही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एफ ऑफ यू ए टू बी, यहाँ पर हमने लिमिट्स पुट की और यहाँ लिमिट्स पुट करने के बाद क्या हुआ, वेरिएबल क्यों वैनिश हो गया, इसलिए आपस में इक्वल होते हैं, तो ये प्रूव हो गया, सही है। तो उसके बाद हमें प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है उसका एग्जाम्पल हम कर लेंगे कि यहाँ पर है 0 टू π/2 cos x dx, सही है। तो यहाँ पर cos x को हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद हमने इस पर लिमिट अप्लाई की, तो साइन π/2 माइनस साइन 0, तो यहाँ पर क्या आ गया 1। सिंपली अगर हम इसको कोई वेरिएबल और मतलब एज यू ले लेते हैं तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगा और हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो वैनिश हो गया लिमिट्स जब पुट हुई तो, सही है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 है, जिसमें ये कहता है कि इंटरचेंजिंग ऑफ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंजेस द साइन ऑफ इंटीग्रल, मतलब जब भी लिमिट्स, वहाँ पर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसमें ये बता रहा था कि वेरिएबल्स की बात हो रही थी, मतलब अगर वेरिएबल मतलब चेंज हो रहे हैं या एफ एक्स और एफ यू आपस में इक्वल हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसमें जो हमारे पास लिमिट्स होती हैं वो अगर इंटरचेंज हो, मतलब अपर लिमिट लोअर हो जाए, लोअर जो है अपर हो जाए, तो वहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ ये आएगा कि उसमें साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास ये फॉर्म है, सही है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका अगर हम इन मतलब जो लिमिट्स हैं इनको चेंज कर दें तो क्या हुआ, हमारे पास सिर्फ जो है माइनस आ गई, यहाँ पर प्लस में था तो यहाँ पर माइनस में आ गया, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जो साइन भी चेंज हो जाएगी, सही है। हम इसको प्रूव करते हैं, ये कैसे वाकई में ये जो है वो इस पर सेटिस्फाई करता है कि नहीं। कैसे, यहाँ पर इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर हमने इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर आ गया बी ए, ठीक है। यहाँ तक तो ये क्लियर है कि ये इसका फॉर्म है। अगर हम माइनस कॉमन ले लें इसमें से, ठीक है, माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, सही है। तो ये किसका हो सकता है, इसमें पहले क्या दी गई है, अपर लिमिट जो है हमारे पास a और माइनस लोअर लिमिट, सिर्फ कॉमन चीज़ जो थी वो थी माइनस, तो ये हमें मिल जाएगा, तो ये इसका प्रूफ है, सही है। उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं 0 टू π/2 cos x dx, सही है। यहाँ पर भी ये सेम एग्जाम्पल है जो हमने प्रॉपर्टी में 1 में किया था, मगर उसमें वेरिएबल चेंज था, मगर यहाँ पर हमने लिमिट्स चेंज कर दी हैं, सही है। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने इसकी लिमिट्स सेम अप्लाई जो है लिख लिए, अब उसमें अप्लाई करेंगे तो हम 1 जो है हमारे पास 1 आंसर आया। मगर अब जो हम लिमिट्स जो है वो चेंज कर दे, मतलब इंटरचेंजिंग हो रही है, जो अपर लिमिट वो लोअर, लोअर जो है वो अपर, तो क्या हुआ, यहाँ पर इंटीग्रेट हो गया साइन यू। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, इनको लिमिट्स को हमने रख दिया, फिर अप्लाइंग लिमिट्स, तो क्या हुआ, जो अपर लिमिट थी वो थी 0, वो लिख ली, माइनस और लोअर लिमिट π/2, अब साइन 0 तो 0 ही होता है, तो यहाँ पर -1 आ गया। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये ऐसे ही करता है कि हमने यहाँ पर इंटरचेंज किया है, तो क्या हुआ, आंसर में भी माइनस आ गया, सिर्फ क्या हुआ, लिमिट्स इंटरचेंज हुई, इसलिए, सही है, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जो हमारे पास है वो है डेफिनाइट इंटीग्रल प्रॉपर्टी 3, सही है। मतलब इसमें जो है थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि कहता है कि इफ़ सी इज़ एनी रियल नंबर दैट लाइज इन द इंटरवल a, b,
then integral from a to b is equal to sum of integral taken from a to c and then from c to b। अब ये क्या होता है कि जो लिमिट्स हैं हमारे पास ए बी वो और भी सब इंटरवल में जो है वो डिवाइड हो रही हैं। मतलब कि सी हम कोई ऐसी कोई ऐसा सब इंटरवल ले लेंगे जिसको हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, मगर होना क्या चाहिए कि वो ए से ग्रेटर और बी से स्मॉलर हो। मतलब जो हमारे पास अपर लिमिट है उससे स्मॉलर और जो हमारे पास लोअर लिमिट है उससे ग्रेटर। तो क्या होगा, हम सपोज करें यहाँ पर ये कह रहा है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी सी टू बी। क्या हुआ, ए टू सी सी टू बी। एक्चुअली अगर हम यहाँ से देख लें कि हमें ये पता चल सकता है कि यहाँ पर ये सी हैं जो आप आगे चल के वेनिश हो ही जाएंगी, मगर इसका प्रूफ हम ज़रूर करेंगे। पहले मैं आपको ये एग्जांपल दे दूँ कि हम सब इंटरवल कैसे लेंगे। सी जो हमारे पास सी होगी वो ग्रेटर देन ए होगी और लेस देन बी होगी, ये याद रखनी है चीज़, सही है। तो सपोज़ करें अगर मैं यहाँ पर हमारे पास कुछ भी 0 and 1 है, यहाँ पर सपोज़ करें हमारे पास लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 1, सही है। तो मैं क्या करती हूँ इसको मतलब जो है ऐसी कहाँ पर मुझे यूज़ करनी है। मैंने यहाँ पर क्या किया, जब हमने यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 रखा, सही है, तो क्या हुआ, यहाँ पर मैंने 0 लिखा जो हमारे पास a है, फिर c की जगह पर मैं कोई भी नंबर ले सकती हूँ, मगर होना क्या चाहिए कि c जो है वो ग्रेटर देन a हो और लेस देन b हो। तो ग्रेटर देन a मैं 0.3 भी ले सकती हूँ, 0.5 भी ले सकती हूँ, 0.7 भी ले सकती हूँ, ये मेरी अपनी मर्ज़ी है, सही है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, मैं सपोज यहाँ पे 0.5 ले रहे हैं, तो यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 1, ठीक है। ऐसे हम इसको C चूज़ करेंगे वो अपनी मर्ज़ी से, मगर सिर्फ ये ख्याल रखना चाहिए कि C इज़ ग्रेटर देन A एंड C इज़ लेस देन B। चलिए अब हम इसका प्रूफ करते हैं, सही है। प्रूफ में हम क्या करेंगे, पहले जस्ट हमने यहाँ पर इसको इस जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसको हमने इंटीग्रेट किया और लिमिट्स लिख ली, फिर हमने अप्लाइंग लिमिट्स, सही है, लिमिट्स अप्लाई की तो क्या हो गया हमारे पास, सिंपली एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए हमने लिमिट्स अप्लाई की और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ ऑफ सी माइनस में और एफ ऑफ सी प्लस में यहाँ पर, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गई, सही है। तो बचा क्या हमारे पास, माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, ठीक है, वो इक्वल है इसके, सही है। तो ये ऐसे ही प्रूव हो गया। उसके बाद हम इसका जनरलाइज्ड कह सकते हैं ऐसे कि ये हम इनको कितने भी सब इंटरवल्स में जो हैं वो डिवाइड कर सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर अगर हम लेते हैं A1 टू A2 A2 टू A3 मतलब ये चलता जाएगा अप टू n। मतलब ये सब इंटरवल्स आप कितने भी ले लें, मगर होता क्या है कि n में वो आकर वेनिश हो ही जाते हैं, सही है। इसका जनरलाइज जो फॉर्म है वो यही है, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि इफ़ द इंटरवल ऑफ द इंटीग्रेशन इज डिवाइडेड इनटू एनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, द इंटीग्रेशन टेकन ओवर द इंटीग्रल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीग्रल टेकन ओवर द सब इंटरवल। यही बात है कि हम जब भी कोई भी इंटरवल ले लें, मगर क्या होता क्या है कि एंड में हम वही रिज़ल्ट जो है जैसे हमने प्रूव किया तो वही हमें मिल जाएगी। अब जो हमारे पास है वो है प्रॉपर्टी नंबर 4। अब इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ द लोअर लिमिट इज़ 0। अब जहन में रखें कि कह रहा है कि जब हमारे पास लोअर लिमिट 0 होगी, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिमेन अनचेंज्ड ऑन रिप्लेसिंग एक्स बाय द अपर लिमिट माइनस एक्स इन द इंटीग्रेंड। सही है, मतलब कह रहा है कि जब हमारे पास इंटीग्रल हो विद अ ज़ीरो लोअर लिमिट, सही है, हमारे पास लिमिट जो हो वो हो 0 और अपर लिमिट कोई भी हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, फिर क्या होगा कि कह रहा है कि अगर हम उसको एक्स को रिप्लेस कर दें अपर लिमिट, जो हमारे पास अपर लिमिट है ए माइनस एक्स से, तो भी वो इक्वल होंगे। कैसे वो इक्वल होंगे, यही प्रूफ जो है हम करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो सब्सटीट्यूशन प्रोसेस अप्लाई हो रहा है।
यही बात जो है वो हम एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन में करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उनकी लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं। सही है, वो कैसे लिमिट चेंज हो जाती है ये भी हम इसमें देखेंगे। सही है, u इज इक्वल टू a माइनस एक्स, हमने इसको एज अ लेट किया, फिर हमारे पास इसका डेरिवेटिव du इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू a। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू a मिलेगा, और x इज इक्वल टू a अगर हम पुट करेंगे देन u इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने डायरेक्ट यही पुट किया कि माइनस, यहाँ पर क्या हुआ, हमने पुट किया a माइनस एक्स की बदले हमने u पुट कर दिया, और क्या हुआ, यहाँ पर लिमिट्स भी हमने चेंज की। कैसे, देखें u वाला हमने फंक्शन उठाया तो हम जो लिमिट्स हैं वो भी u वाले ही लेंगे, और du हमारे पास क्या हुआ है माइनस डी एक्स, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और इंटरचेंज कैसे हुई है, देखें आप कैसे हुई है इंटरचेंज, ये लिमिट्स u की जो हमारे पास अपर लिमिट है वो है 0 एंड लोअर लिमिट जो है वो है a। सही है, तो क्या हुआ, माइनस भी है और यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स भी हैं जो इंटरचेंज हो जाएंगी, और हम वेरिएबल को एज अ चेंज करके f ऑफ x भी लिख सकते हैं, जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा कि वो इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल के। तो ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। सही है, हमारे पास जब भी प्रॉपर्टी नंबर 5 आ रही है तो उसमें यही कह रहा है कि हमारे पास इंटीग्रल जो होगा वो उसका लोअर लिमिट 0 होगा और अपर लिमिट 2a होगा, मतलब a का डबल। तो इज इक्वल टू क्या होगा, 0 to a f ऑफ x dx प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। तो यहाँ पर हमें इस फॉर्म को, इस इंटीग्रल को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर अब इसका प्रूफ करेंगे कैसे, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एक। सही है, तो पहले हमने क्या किया, ये जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, फिर हमने ये थर्ड प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है यहाँ पर एज अ रेफरेंस, वो हमने थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने इसको एलोबोरेट किया। कैसे, यहाँ पर पहले हमने थर्ड प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, सब इंटरवल्स, मतलब हमने कोई भी एक मतलब बीच में से कोई भी एक नंबर ले लेंगे, तो यहाँ पर मैंने एज अ ए ले लिया, 0 to a to 2a। तो यहाँ पर इसको हमने थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करके यहाँ पर लिख लिया। सही है, अब हमारे पास जो है वो ये सेम टर्म बच गया। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो आपको ये ऑब्जर्व होगा कि हमें फर्स्ट टर्म तो मिल चुका है इससे। अब वर्क जो है ना वो इस पर करना है, इस पर वर्क करेंगे तो हमें ये भी मिल जाएगा। कैसे, अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये तो मिल गया, उसके बाद क्या करते हैं, हम इसमें से x इज इक्वल टू 2a माइनस टी एज अज्यूम करते हैं। हम यहाँ पर कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, एक्चुअली हम यहाँ पर x भी ले सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर भी x है तो वहाँ पर भी फिर उसमें यहाँ पर भी वेरिएबल कोई चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या किया हमने, x इज इक्वल टू a माइनस टी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये सेम प्रोसेस है जो हमने पहले भी किया है। ठीक है, dx ये सेम प्रोसेस है जो हमने पहले भी किया। सही है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, पहले हमने इसको डेरिवेटिव ले लिया, तो यहाँ पर माइनस डी टी, यहाँ पर भी डेरिवेटिव लिया। फिर क्या किया, x इज इक्वल टू, अगर हम x की वैल्यू a पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू वॉट, t इज इक्वल टू a। अगर x की वैल्यू हम 2a पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, अब ये आपको ध्यान रखना है कि हम इस पर वर्क करें। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म था जो प्रूफ में है वो हमारे पास एक्चुअली जो सिंपली कह सकते हैं वो हमारे पास आ गया है। अब जो सेकंड हमारे पास जो हमें निकालना है वो ये है, जो हम इसको एलाबोरेट करके हम इससे निकाल सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर हमने ये सब्स्टिट्यूशन कर दी है, उसके बाद क्या किया हमने, ये हमारे पास इक्वल हो गया माइनस, हमने x की जगह पर ये पुट कर दिया, और क्या हो गया, यहाँ पर भी लिमिट्स जो हैं वो भी चेंज हो गई। क्यों चेंज होगी, मैंने ये बात आपको पहले बताई, क्योंकि फंक्शन जो है वो भी हमारे पास चेंज हो गया, तो उसकी लिमिट्स हम पुट करेंगे। हमारे पास अपर लिमिट जो है वो है 0 और लोअर लिमिट जो है वो a है। सही है, तो यहाँ पर माइनस जो है इसकी डेरिवेटिव की है, यहाँ पर बाहर आ गई। फिर हमने क्या किया, हमने लिमिट्स को जो है इंटरचेंज कर दिया,
लिमिट्स को इंटरचेंज किया तो क्या हुआ, नेगेटिव भी चली गई, वो इंटरचेंज भी हो गए। तो क्या मिल गया अब हमको, चेंजिंग वेरिएबल t टू x। हम डायरेक्टली यही कहा है ना कि हमारे पास जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा कि उसमें वेरिएबल इंडिपेंडेंट, मतलब वो वेरिएबल्स के इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई भी वेरिएबल हम पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2a माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर u इज इक्वल 2a माइनस एक्स डालते तो भी हमारे पास ये पूरा फॉर्म जो है वो आ जाता, सही है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर ये फॉर्म लिख दिया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये थ्योरम पूरी तरह जो है वो प्रूव हो चुका है, सही है, क्लियर है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है उसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं। उसका फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि हमारे पास जब 0 to 2a मतलब इंटीग्रल हो, उसकी लोअर लिमिट 0 to 2f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of x dx, ये यहाँ तक प्रॉपर्टी। इफ़ फिर कह रहा है इफ़ f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x, यहाँ तक जो है हमारे पास प्रॉपर्टी है, मगर ये तब इक्वल होंगी जब हमारे पास f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया ये, इसको हमने एज अ प्रॉपर्टी नंबर 3 के जो है हमने उसके अंडर हमने इसको एलेबोरेट कर दिया। कैसे, 0 to a to 2a, ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी है कि हम इसको सब इंटरवल में एक्सपांड कर सकते हैं, सही है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो टर्म है हमने यहाँ पर सेम लिख दिया, सही है। फिर क्या किया, इस पर हमें वर्क करना था। कैसे हमने वर्क किया इस पर, सिंपली यहाँ पर जो ये था टर्म, ये टर्म सिंपल ये टर्म हमने रख दिया। फिर इस पर हमने वर्क किया। कैसे, जो हमने प्रीवियस वर्क किया था सेम टू सेम वही किया और सेम प्रोसेस अप्लाई हुआ और हमने ये आंसर हमें मिला जो हमने इसको रिप्लेस करके ये लिख दिया। अब हमें यहाँ पर बता रहा है कि f of 2a माइनस एक्स f of x भी हो सकता है, ये हमें मिला हुआ है रेफरेंस एज हमने ले लिया f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x। तो क्या किया हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब एक ये और एक ये दोनों फंक्शंस, दोनों इंटीग्रल्स जो है हमारे पास सेम है, तो क्या हो गया 2 इंटीग्रल 0 to a f of x dx, हेंस प्रूव्ड, सही है। 6 प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट ये कहता है 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू 0 इफ f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर क्या था, प्लस एफ ऑफ एक्स यहाँ पर था, और यहाँ पर आंसर भी हमारे पास 0 to a f of x dx आ रहा था। यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास ये जो टर्म है ये 0 हो सकता है अगर हमारे पास f of 2a माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेम प्रॉपर्टी यूज़ की जो थर्ड प्रॉपर्टी थी सब इंटरवल वाली, और हमने क्या किया, सेम ये रख दिया। उसके बाद हमने इस टर्म पर वर्क किया जो सेम हम प्रीवियस कर चुके हैं, वो सेम हमने किया। यहाँ पर हमें ये मिल गया। अब ये कह रहा है इफ़ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देन क्या हुआ, यहाँ पर माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। यहाँ पर हमने इसको रिप्लेस करके माइनस एफ ऑफ एक्स लिख लिया। माइनस बाहर आ गई, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये भी प्रूव हो गया, सही है। उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 7। उसमें ये कहता है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स, देन अब यहाँ पर हमें कंडीशन मिली हुई है, तो कह रहा है 0 to n a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये तब इक्वल होगी जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स, सही है। ये यहाँ पर प्रॉपर्टी है, मगर ये प्रूव या ये सेटिस्फाइड तब होगी जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स होगा, सही है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं, हमने पहले तो इसको एक्सपांड कर लिया है। क्या किया हमने, इसको भी सब इंटरवल में कर दिया, 0 to a to 2a 2a to 3a। अब ये चलता जाएगा अप टू n, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्म है जो हमने एज वहाँ पर भी थर्ड प्रॉपर्टी में किया था। अब क्या किया हमने, यहाँ पर जो है हमने सेकंड इंटीग्रल लिया, सब्स्टिट्यूट किया, x इज इक्वल टू ए प्लस यू डी एक्स, हमारे पास डी यू डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, सही है। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, इफ़ x इज इक्वल टू ए देन u इज इक्वल टू 0,
इफ़ x इज इक्वल टू 2a देन u इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर हम जो है हमने क्या किया, x इज इक्वल टू a प्लस यू, हम इसको a प्लस यू में लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी लिमिट्स भी हैं वो ही आएंगी जो u की हमने सब्सटीट्यूट की थी। तो हमारे पास u की जो अपर लिमिट है वो है a और लोअर लिमिट जो है वो है 0। सही है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यहाँ पर हमने ये a प्लस यू डी यू निकाल दिया। सही है, अब यहाँ पर हम वेरिएबल को अगर चेंज करें तो ये इंडिपेंडेंट है, हम इसको कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। तो a प्लस एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ऊपर कंडीशन दी गई थी कि इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एक्स। सही है, यहाँ पर ये कंडीशन जो है हमारे पास देख सकते हैं आप, ये जो कंडीशन है वो दी गई थी f ऑफ x। सही है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे f ऑफ x से, तो क्या हुआ 0 to a f ऑफ x। सही, यहाँ पर ये तो हमारे पास सेकंड इंटीग्रेंड हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं थर्ड इंटीग्रेंड के लिए, जो हमने सिंपली ऊपर दिखा था, जो यहाँ पर है, हम थर्ड इंटीग्रेंड अगर लेंगे तो उसमें भी सेम सी जो है वो सब्स्टिट्यूशन लेंगे और हमें ये सेम आंसर जो हमारे पास ये है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। फिर हम थर्ड इंटीग्रेंड, फोर्थ, फिफ्थ, अप टू द एन इंटीग्रेंड तक हम लेंगे तो भी हमें यही आंसर मिलेगा 0 to a f ऑफ x dx थ्रू सेम प्रोसेस। मतलब यही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे और यही हमें फॉर्म मिलेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर आप कौन सा भी इंटीग्रेंड ले लें, 3, 4, 5 जो भी ले लें, f ऑफ x dx इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे तो क्या होगा n ऑफ, यहाँ पर भी कोई भी नंबर आ सकता है 0 to a f ऑफ x dx। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिससे ये प्रूव हो जाएगा। कैसे, 0 to 2n पाई cos x dx। तो क्या हुआ, हमने n को बाहर रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है cos। मतलब ऐसे जो हमारे पास कोई भी हमारे पास एग्जाम्पल आ जाए तो हम इसको इजीली इवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उनके लिए अदर मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए जो हम करते हैं थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर हमने इंटीग्रेट किया, इनको हमने बाहर कर दिया एज अ कांस्टेंट। फिर हमने यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई की, लिमिट्स अप्लाई करने के बाद हमने आंसर मिला 0। ठीक है, अब हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 8। अब उसमें भी दो पार्ट्स हैं। कहता है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स, देन अगर हमारे पास इवन फंक्शन हो तो -a to a f ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ एक्स डी एक्स। सही है, अब इसमें हमें ये तो पता है कि इवन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जब उनमें अगर -x भी डाला जाए, मतलब उन x की जगह पर -x पुट करते फिर भी हमें फंक्शन पॉजिटिव मिले या इवन फंक्शन मिले तो हम उसको इवन फंक्शन कहते हैं। मतलब इवन नंबर मिले, इवन वेरिएबल मिले तो हम उसको, मतलब वो नेगेटिव ना हो तो उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका प्रूफ है कैसे, -a to a ऑफ x dx इज इक्वल टू, हमने क्या की, यहाँ पर भी हमने इसको सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया। मगर क्या किया है यहाँ पर हमने, पहले ये देखें अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर f ऑफ -x dx हमने ये चेक करना है कि इवन फंक्शन है नहीं। तो हम इवन फंक्शन या ऑड फंक्शंस को चेक करने के लिए क्या करते हैं, -x पुट करते हैं, फिर हमें पता चलता है। अब यहाँ पर अब ये पूछेंगे यहाँ पर हमने क्यों नहीं -x पुट किया, क्योंकि टर्म्स तो बहुत हैं, उन दोनों के टर्म्स जो है हमारे पास दोनों हैं, तो क्यों हम इसमें माइनस नहीं पुट करें। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स जो है इसकी बिल्कुल सेम है, तो हम इसको ज़्यादा जो है वो एवेल्यूएट नहीं करेंगे, ये सेम एज हम रखेंगे। सही है, तो यहाँ पर हमने इस पर माइनस भी पुट कर दी एज हमने चेक करने के लिए कि इवन फंक्शन है या नहीं, और हमारे पास लिमिट्स भी चेंज थी, पर हमने सब्सटीट्यूट किया तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, जाहिर सी बात है। तो क्या हुआ, यहाँ पर माइनस आ गया, इसका जो -du और a to 0, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए -a to 0 है, तो यहाँ पर इनकी वजह से जो हमारे पास u का है, हमारे पास u की जो है वो अपर लिमिट है a, लोअर लिमिट है a एंड अपर लिमिट जो है वो है 0। सही है, तो हमने यहाँ पर पुट कर दी -a to 0 f ऑफ u du प्लस यहाँ पर ये सेम टर्म हमने रख दिया। सही है, यहाँ पर सिर्फ एक टर्म पर वक्त चल रहा है क्योंकि इसकी लिमिट्स भी चेंज है, तो हमने इसको इवेल्यूएट ज़्यादा किया सब्सटीट्यूशन से।
सही है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमने यहाँ पर माइनस जो है माइनस हटा दी और यहाँ पर लिमिट्स जो है वो इंटरचेंज हो गई। लिमिट्स इंटरचेंज हो गई तो जाहिर सी बात है हमें ये मिल गया। उसके बाद क्या है, ये तो हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ी है कि वेरिएबल कोई भी हो वो इक्वल होते हैं। फिर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of x dx, तो इनका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 2 0 to a f of x dx। ये भी प्रूव हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास f of x इज़ एन ऑड फंक्शन ऑफ x, कह रहा है कि जब हमारे पास ऑड फंक्शन होगा तो यहाँ पर a to a f of x dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे एवेल्यूएट हमने किया, सेम पहले हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 जो हमने सब इंटरवल जो है वो लगाई, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो इसलिए हमने यहाँ पर -1 रख दिया। फिर क्या हुआ, यहाँ पर सिंपली 0 to a हमारे पास लिमिट है, इसलिए हमने इस टर्म्स को मतलब माइनस जो है हमने बाहर निकाल कर ये सेम रख दिया। बाकी इस टर्म के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन की और उसमें लिमिट्स अप्लाई की जिसमें u की लिमिट्स आ गई। ठीक है, u की लिमिट्स आ गई तो ये लिमिट्स भी चेंज हो गई और माइनस भी आ गया। तो माइनस और माइनस अगर हमें हटाना हो या हमें मतलब एलिमिनेट करना हो तो क्या करते हैं हम, इंटरचेंज हो जाती हैं। जो हमारे पास लिमिट्स होती हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं। f of u du इज du माइनस और ये हमारे पास सेम। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर f of u du इज इक्वल टू f of x, तो ये आपस में जो है वो u और x जो है आपस में इक्वल हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर f of x dx माइनस f of x dx, ये लिमिट्स भी इनकी सेम है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिससे हमें मिलेगा 0, जो हमारे पास प्रूफ है। तो यहाँ पर आज के लिए सिर्फ इतना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।